हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ किचन के कुछ ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूं जो आपके रोज़मर्रा के काम को बेहद ही आसान कर देंगे और आपके पैसे भी बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टिप हमारी चावल को लेकर है। जब हम ग्रोसरी का सामान लाते हैं तो हम एक साथ ही ढेर सारे चावल लेकर चले आते हैं और इसमें कीड़े और घुन लग जाते हैं जो बीनते समय भी हमें दिखाई नहीं देते हैं और खाने में चले जाते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। तो मैं आपको एक बेहद ही आसान टिप बताती हूँ। हमारे घर में ढेर सारे मसाले होते हैं, उसमें हल्दी बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम हल्दी को इस चावल में डाल देंगे। आप चावल में हल्दी या नमक दोनों में से कोई एक चीज़ डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिलाकर रख दीजिए। सालों साल आपका चावल खराब नहीं होगा, ना ही इसमें कीड़े लगेंगे, ना ही घुन लगेगा। ये हमारी दादी नानी का बताया हुआ नुस्खा है। अब ये चावल सालों साल नहीं खराब होंगे। अब इसे हम बंद करके आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही इसमें कीड़े लगेंगे और ना ही इसमें घुन लगेगा। आप इसमें नमक का रोड़ा जो आता है उसे भी डाल सकते हैं, उससे भी चावल नहीं खराब होता है। ये मेरी आजमाई हुई टिप है। दूसरी टिप हमारे आटा को लेकर है। गर्मी का समय है, आटे में बहुत ढेर सारी चींटियाँ लग जाती हैं, तो फिर हमें चालने में दिक्कत होती है। वो कभी कभी चालने में भी आटे में आ जाती हैं, जिसे निकालना बेहद ही कठिन होता है। उसके लिए आसान सी टिप है। आप कुछ तेजपत्ता के पत्ते ले लीजिए, उसे आप आटे में डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह से मिलाकर रख दीजिए। और जब भी आप आटा चालें, अगर पत्ते आ जाते हैं तो उसे आप फिर से दोबारा उसी में डाल दीजिए। देखिए, इसमें पत्ता आ गया है। अब इसे हम फिर से दोबारा उसी में डाल देंगे। ऐसे रखने से चींटियाँ इसमें नहीं पड़ेंगी और आटा आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तीसरी टिप हमारी शिमला मिर्च को लेकर है। शिमला मिर्च को हम रफली ऐसे ही कट कर देते हैं तो इसमें बीज भी आ जाते हैं। मैं इसे सही तरीके से कट करना आपको बताती हूँ कि शिमला मिर्च सही तरीके से कैसे कट किया जाता है। देखिए, इसमें जो 4 भाग बना हुआ है उस पर हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह से हमें शिमला मिर्च को कट करना है। इससे बीज बेहद ही आसान तरीके से निकल जाता है और शिमला मिर्च बिल्कुल साफ निकल जाती है। देखिए, इस तरह से हमें शिमला मिर्च को कट करना है। देखिए कितनी सफाई से बीज अलग हो गए और मिर्च अलग हो गया है। अब आप इसे किसी भी आकार में कट करके बना सकते हैं। अब मेरी दूसरी टिप चावल को धोने को लेकर है। चावल जब हम चढ़ाने जाते हैं तो उसे हम सिर्फ 1 से 2 पानी धोते हैं, जबकि इसे हमें कम से कम 6 से 7 पानी धोना चाहिए, जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाए। मैं चावल में हल्दी डालती हूँ, इसलिए इसका कलर पीला हो गया है। इसे कम से कम 6 से 7 पानी धुलना चाहिए, जिससे इसका सारा स्टार्च खत्म हो जाए। जब तक इसका पानी सफ़ेद ना हो तब तक हमें चावल को धोना चाहिए। देखिए, इसका पानी सफ़ेद हो गया। अब इसे थोड़ी देर हम भिगा कर रखेंगे। ऐसे चावल बनाने से शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसका सारा स्टार्च निकल गया है। और चावल को भिगोकर बनाने से गैस की भी बचत होती है। अब बिना हाथ लगाए हम आटा कैसे गूँथेंगे उसकी टिप बताती हूँ। ये मेरे पास मुरमुरे की पॉलीथीन थी, मैं उसे ले लेती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा आटा डालेंगे और आधी कटोरी पानी डालेंगे। जितना आपका आटा हो उसके हिसाब से आप उसमें पानी डाल दीजिए। अब इसमें हम एक रबड़ लगा देंगे। इस आटे को बच्चे भी बेहद ही आराम से गूँथ सकते हैं और आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। देखिए, अब इसे हमें इस तरह से करना है। आपके पास दूध की पॉलीथीन हो, दही की पॉलीथीन हो या नमकीन की पॉलीथीन, आप कोई सी भी पॉलीथीन ले सकते हैं और उसे आटा गूँथने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आटा बच्चे भी बेहद ही आराम तरीके से खेलते खेलते गूँथ देंगे। देखिए, आटा गूँथ गया है, पता चल रहा है कि आटा गूँथ गया है। अब इसका हम रबड़ निकाल के आपको दिखाएंगे कि आटा कितनी अच्छी तरह से गूँथ गया है, बिना हाथ लगाए या बिना हाथ गंदा किए।
मैं रबड़ निकाल रही हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा कितनी अच्छी तरह से गूंथ गया है। बेहद ही सॉफ्ट आटा गूंथा है। इसे आप रोटी, पूड़ी कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। आपको हमारी ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।